हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम एक रिएक्ट का एक मिनी फीचर क्रिएट करने वाले हैं विच इज़ रिएक्ट ओटीपी। तो ओटीपी हम यूजुअली वेबसाइट के ऑथेंटिकेशन पार्ट में देखते हैं, जहाँ पर यूज़र या तो 4 फैक्टर कोड को टाइप करता है, यानी कि 4 न्यूमेरिक कोड को टाइप करता है, या 6 डिजिट को टाइप करके अपने ओटीपी को फिल करता है। तो हम उस फीचर को एक्सप्लोर करने वाले हैं यूजिंग रिएक्ट टेक स्टैक। तो चलो, अपने कोड सैंडबॉक्स के अंदर हम रिएक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका नाम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट यही रखते हैं। एंड एक बेसिक सा सेटअप कर लेंगे। हम एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे रिएक्ट ओटीपी नाम से, और उसी के अंदर मेन लॉजिक लिखेंगे। हमारा मेन पर्पस होगा कि हम उस कंपोनेंट को एक स्केलेबल कंपोनेंट बनाएं, ताकि अगर कोई उसको दोबारा रीयूज़ करना चाहता है विद एडिशनल प्रॉप तो कर सके। ठीक है, अगर कोई यूज़र 6 डिजिट इनपुट रिएक्ट ओटीपी बनाना चाहता है तब भी वो कर सके, या 4 डिजिट इनपुट रिएक्ट ओटीपी बनाना चाहता है वो तब भी कर सके। तो हम उस फीचर को बिल्ड करेंगे। तो चलो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे चल के हम एक नया फोल्डर क्रिएट करके कंपोनेंट्स नाम रख देंगे, और इस कंपोनेंट्स के अंदर हम एक फाइल का नाम रखेंगे react otp.jsx, राइट। और यहाँ पे RAFC करके ये जो react otp था ये मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, सिंपल। तो ये बना। अब मैं को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलो, यहाँ पे चल के ये ऐप वाली जो क्लास है इसको हटा के मैं यहाँ पे अपने रिएक्ट ओटीपी को कॉल कर लूँगा। अब ये जो रिएक्ट ओटीपी है वो नहीं आ रहा है, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, कंपोनेंट से स्लैश रिएक्ट ओटीपी से। सो यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे प्रीव्यू विंडो पे रिएक्ट ओटीपी लिखा रहा है, विच इज़ कमिंग फ्रॉम दिस रिएक्ट ओटीपी कंपोनेंट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूँगा तो यू कैन सी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हमारा मेन पर्पस है इसको एक स्केलेबल एप्लीकेशन बनाना। तो स्केलेबल एप्लीकेशन यानी कि स्केलेबल कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए हम ज़्यादातर प्रॉप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉप पास करेंगे। इस प्रॉप का नाम होगा ओटीपी इनपुट। ठीक है, कितने ओटीपी इनपुट में एज अ प्रॉप पास करना चाहता हूँ, तो मैं इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 4 रख दूँगा। ठीक है, अगर यूज़र ओटीपी इनपुट 6 रखना चाहता है, 5 रखना चाहता है, तो वो यहाँ पर प्रॉप एज अ प्रॉप पास कर सकता है। ठीक है, तो इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो ओवरराइड हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर एक 4 न्यूमेरिक ओटीपी इनपुट एज अ प्रॉप क्रिएट कर दिया है। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 4 इनपुट बॉक्स क्रिएट हो जाएं। तो सबसे पहला काम यही है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें इनपुट बॉक्सेस को क्रिएट करना है विच इज़ बेस्ड ऑन दी ओटीपी इनपुट। ओटीपी के इनपुट के बेसिस पे हमें इनपुट बॉक्सेस को दिखाना है। तो चलो, यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमें इनपुट दिखाना होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, और यहाँ पर एक इनपुट हमें विजिबल हो गया। ठीक है, लेकिन लेकिन हमें 4 इनपुट बॉक्सेस को दिखाना है, तो हमें यहाँ पर मैपिंग करनी पड़ेगी, और मैपिंग करने के लिए हमें स्टेट की ज़रूरत पड़ती है। तो चलो, पहले मैं यहाँ पर कुछ इसके टाइप्स लिख देता हूँ, यानी कि इसके प्रॉप्स पास कर देता हूँ, एट्रीब्यूट पास कर देता हूँ विच इज़ इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है वो कुछ रख देंगे, लेकिन अभी तो डिफाइन है नहीं वैल्यू। तो ठीक है, इतना इसको छोड़ते हैं। अब हम अपना एक यूज स्टेट बनाते हैं, यानी कि अपना लॉजिक लिखते हैं कि किस तरीके से हम एक 4 इनपुट बॉक्स को शो करेंगे यहाँ पे। तो चलो, यहाँ पर क्या करते हैं, यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे यूज स्टेट इंपोर्ट होगा, मैं यहाँ पर यूज स्टेट को ऐसे यूज़ कर लूँगा अपने कंपोनेंट के अंदर। अब मुझे एक डायनेमिक लिस्ट बनानी है, यानी कि एक ऐसी लिस्ट जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगी, और उसके अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमारे इनपुट डिजिट स्टोर होगी। ठीक है, तो अगर मुझे कुछ ऐसा चाहिए इस फॉर्मेट में, अगर मुझे चाहिए एक स्टेट वेरिएबल, तो यहाँ पर हम एक एरे बनाएंगे जो कि डायनेमिक होगी। और एक डायनेमिक एरे ऑन द बेसिस ऑफ ओटीपी इनपुट हम कैसे क्रिएट करते हैं,
जो यहाँ पर हमने न्यू एरे क्रिएट कर दिया, और इस एरे के अंदर मैंने यहाँ पर OTP इनपुट यहाँ पर डाल दिया, और इस OTP इनपुट को फिल कर दिया किससे, एम्प्टी स्ट्रिंग से। तो जैसे ही मैंने ये फिल कर दिया, बढ़िया, ये सही काम करना चाहिए। तो चलो इसको ना एक स्टेट के अंदर रख देते हैं। तो स्टेट के अंदर रखा, और यहाँ पर मैंने दे दिया OTP सेट OTP इनपुट। ये यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं ताकि थोड़ी सी नेमिंग कन्वेंशन सही रहे। अब यहाँ पर मैंने ये दे दिया, कुछ ऐसा कर दिया। अब ये मुझे कुछ बोल रहा है कि ये यहाँ पर कुछ एरर है, जो OTP इनपुट है उसमें कुछ दिक्कत है। तो चलो एक बार देखते हैं इस चीज़ को। यहाँ से मैं ये हटाऊँगा, और ये बोल रहा है OTP इनपुट हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ओके, तो हमने प्रॉप का नाम और स्टेट का नाम सेम रख दिया, इसलिए एरर दे रहा है। तो हम यहाँ पे चल के क्या कर लेते हैं, OTP लिस्ट रख देते हैं इसका नाम, और इसका नाम रख देते हैं सेट OTP लिस्ट। ठीक है, अब सही है, ये सही है। अब OTP लिस्ट को अगर मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करवाऊँगा, तो हमें एक एरे ऑफ स्ट्रिंग मिल जाएगा जो कि अभी एक एम्प्टी होगी, और ऑन द बेसिस ऑफ OTP इनपुट लेंथ हमें 4 मिल जाएगा, 4 एलिमेंट्स ऑफ एन एरे मिल जाएगा। तो चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंसोल में देखते हैं कि कंसोल का आउटपुट क्या आ रहा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यू कैन सी हमें जो डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए था वो मिल रहा है। अब बस मुझे इसको रेंडर करवाना है। तो रेंडर के बेसिस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशनल मैपिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे मैपिंग लगा दी। अब उस डिजिट को मैं लेकर आया, जो भी डिजिट मैं टाइप कर रहा हूँ, और इंडेक्स को यहाँ पर लेकर आ गया। अब इसके अंदर मैंने इस इनपुट बॉक्स को रख दिया। जैसे इनपुट बॉक्स को रखा, तो हमारे पास यहाँ पर 4 इनपुट बॉक्स रेंडर होके आ गए, जो कि सही वर्क कर रहा है। ठीक है, और ये सही दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें वार्निंग आ रही है की उसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर हटा देते हैं। इसको यहाँ पर इंडेक्स पास कर दूंगा मैं, तो वो प्रॉपर्टी, वो वार्निंग हट जानी चाहिए। ठीक है, तो ये देखो, सिर्फ हमें इस कंसोल लॉग का आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो इसको अभी के लिए हटा देते हैं, और हमारे पास यहाँ पे 4 इनपुट बॉक्स आ गए। अब इसको थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। स्टाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, style.css में जाएंगे, और सीधा हम क्या करेंगे, इसको हटा के यहाँ पे इनपुट टैग सेलेक्टर का यूज़ करेंगे। तो ये टैग ही है जिसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पे स्टाइलिंग करेंगे। तो इनपुट के अंदर हम क्या कर लेंगे, विड्थ दे देते हैं, इसकी विड्थ दे देते हैं 40 पिक्सल, और इसकी हाइट दे देते हैं अराउंड 50 पिक्सल। तो ये कैसे दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। इसको 50 पिक्सल ही कर देते हैं। तो ये अब सही दिख रहा है, बढ़िया। अब इसके बीच में थोड़ा सा गैप रख देते हैं। तो मार्जिन राइट में मैं 10 पिक्सल ले दूंगा, तो इनके बीच में गैप आ जाएगा, बढ़िया। अब मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ, तो ये अभी इसका साइज़ देखो कितना कम आ रहा है। 1 2 से 1 2 करूँगा तो ये साइज़ इसका छोटा आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट साइज़ दे देता हूँ इसको 1.5 रैम। तो 1.5 रैम से क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 1, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो 2 दिख रहा है, और ये 2 बिल्कुल सही दिख रहा है। अब ये सेंटर में नहीं है, सेंटर में करने के लिए हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, राइट, और फोकस भी सही हो रहा है, बढ़िया। एक स्मॉल बेसिस ऑफ स्टाइलिंग हमने अचीव कर ली अपने इस मिनी फीचर को क्रिएट करने के लिए। तो बढ़िया है। अब हमारा काम क्या है, हमने यहाँ पे 4 इनपुट बॉक्स को दिखा दिया है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, मैं यहाँ पे 3 टाइप कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अलग अलग डिजिट को टाइप कर पा रहा हूँ। लेकिन मुझे तो चाहिए कि मैं इसमें इस स्टेट के थ्रू हैंडल करूँ। तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने यहाँ पे टाइप दे रखा है टेक्स्ट, इसके साथ मैं वैल्यू ऐड कर दूँगा, जो कि ये डिजिट से आएगी। अब ऐसा करने पर हमारा ये बाइंड हो जाएगा, और बाइंड होने पर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू तो इसकी एम्प्टी है, तो वही सेट रहेगी। इसके लिए हमारे पास एक ऑन चेंज इवेंट होता है, जो कि एक इवेंट हैंडलर है। ठीक है, और इस इवेंट हैंडलर के थ्रू हम यहाँ पर हैंडल चेंज इवेंट को कॉल करेंगे। अब इसके अंदर मैं
इवेंट ले लूँगा और यहाँ पर भी इवेंट को ले लूँगा, और इसके साथ साथ मैं इंडेक्स भी पास कर दूँगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से इंडेक्स में इनपुट पास कर रहे हैं। तो बढ़िया, हैंडल चेंज मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब इस हैंडल चेंज फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, कॉन्स्ट हैंडल चेंज, और ये हैंडल चेंज फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा और इवेंट यहाँ पर पास हो गया। तो मैंने वो पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर लिया जो हम यहाँ पर एट द टाइम कॉल कर रहे थे, उन्हीं पैरामीटर्स को मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब हमें पता है कि अगर मुझे उस वैल्यू को फेच करना है जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ, तो वो मुझे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में मिलेगी, ठीक है। और साथ ही साथ में इसको मैं वैल्यू के अंदर रख दूंगा, ठीक है, बढ़िया। अब ये जो वैल्यू आ रही है, इट शुड बी लिमिटेड टू ओनली वन कैरेक्टर और वन डिजिट यू कैन से। तो हमें यहाँ पे नंबर ही टाइप करवाना है। तो अगर मुझे इसमें नंबर ही टाइप करवाना है तो एक चेक लगाना पड़ेगा जिसमें वैलिडेट करेगा कि जो भी इनपुट कैरेक्टर हमने टाइप किया है, जो भी इनपुट वैल्यू हमने टाइप करी है, वो डिजिट है या नहीं है। तो वो कैसे चेक होगा, पहले एक बार हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगा के वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, फॉर्मेट कर दिया। अब यहाँ पर मैं दोबारा से रिफ़्रेश करूँगा तो ये एरर जो दिख रहा है वो भी हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैं 2 टाइप करूँगा तो यू कैन सी यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है। तो बढ़िया, अगर मैं यहाँ पे चल के ई टाइप करूँगा तो ई भी आ रहा है। तो वो कंडीशन को हैंडल करने के लिए हम रेजेक्स का यूज़ करेंगे। रेजेक्स क्या है? रेजेक्स वैलिडेशन के लिए बहुत सही और टूल है, ठीक है। तो अब हम चैट जीपीटी पे चलते हैं। चैट जीपीटी पे चल के एक नई विंडो खोलते हैं, उसमें चैट जीपीटी करेंगे। तो चैट जीपीटी को ओपन करेंगे और यहाँ पर चैट जीपीटी से पूछेंगे कि हम एक रेजेक्स दो जो कि सिर्फ ये वैलिडेट करे कि डिजिट है या नहीं, ठीक है। तो ये इमेजेस पे आ रहा है, मैं न्यू चैट पे चलता हूँ। जैसे न्यू चैट पे आऊँगा, ओके आ गया। तो यहाँ पर मैं टाइप करके लिखूँगा कि गिव मी अ जे रेजेक्स टू वैलिडेट डिजिट ओनली, ठीक है, नो स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रेजेक्स ले लिया, ये रेजेक्स है। अब इसको देख लेते हैं ये कैसे यूज़ कर रहा है, हाउ टू यूज़ इट इनसाइड JS। तो हम ये भी टाइप करके देख लेते हैं कि कैसे JS में यूज़ करना है। तो बढ़िया, ये कुछ ऐसा ले रखा है। अब यहाँ पे चल के मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको ले लूँगा, इस पार्ट को ले लूँगा, ये हमें रेजेक्स देगा। अब यहाँ पे चेक लगा लेंगे कि ये डॉट टेस्ट करेंगे इस वैल्यू के साथ, ठीक है। अगर ये टेस्ट करने पर अगर नंबर आया तो ट्रू देगा, अगर कोई और चीज़ आई जैसे ए यहाँ पर इसके बीच के कैरेक्टर में आया तो फॉल्स देगा। तो अगर ये फॉल्स हुआ तो इस कंडीशन को मैं रन करूँगा। तो मैंने यहाँ नेगेट का साइन लगा दिया। नेगेट का साइन लगाने के बाद हम ये कह रहे हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसको रन मत करो, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसको रन कर दो। तो यहाँ पे चल के मैं कर दूंगा सिंपल कि मैं इसको रिटर्न करवाना चाहता हूँ, कुछ भी और चीज़ नहीं करवाना चाहता, ठीक है। तो इसके आगे अब हम वैल्यू को रखते हैं टू टेस्ट आउट कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो बढ़िया, इसको हटाएंगे। अब यहाँ पे चल के मैं एक कैरेक्टर टाइप करता हूँ। अगर मैं एक कैरेक्टर टाइप कर रहा हूँ तो देखो कुछ नहीं हो रहा, कंसोल में कुछ आ भी नहीं रहा है क्योंकि ये रिटर्न कर जा रहा है, ठीक है। अगर मैं एक डिजिट टाइप करूँगा तो ये देखो 3 आ गया, लेकिन अभी यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। इसको रिफ्लेक्ट करवाने के लिए हम सेटर फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो बढ़िया, अब हमारे पास वैल्यू मिल गई है, हमारे पास एक इंडेक्स भी है। तो हम उस OTP लिस्ट को डायरेक्टली तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो एक इंटरनल स्टेट है, उसको डायरेक्टली म्यूटेट ना करके हम एक शैलो कॉपी क्रिएट करेंगे। तो शैलो कॉपी कैसे क्रिएट करते हैं, हम यहाँ पे चल के लिख देंगे, शैलो कॉपी ही लिख देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक शैलो कॉपी बनाई
और इस शैलो कॉपी को मैंने स्प्रेड कर दिया। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, सिंपल सी चीज़ है, जो वैल्यू होगी उसके अंदर उसको कॉपी कर लेगा। ठीक है, अब शैलो कॉपी के अंदर जो मेरा ये पर्टिकुलर इंडेक्स है इस पे जाके ये वैल्यू को रख दो, जो भी वैल्यू आ रही है ऊपर से। ठीक है, वो वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल दी। अब ये जो मेरे पास शैलो कॉपी आया है इसको मैं अपडेट कर दूंगा जो रियल स्टेट है। तो यहाँ पे अपडेट करने के लिए सेट OTP लिस्ट का यूज़ करूँगा। सेट OTP लिस्ट का यूज़ करके मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर टाइप करता हूँ तो देखो कुछ नहीं हो रहा। मैंने ए टाइप किया कुछ नहीं हुआ, एस टाइप किया कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे वैलिडेशन चेक लगा हुआ है। अब जैसे ही मैं डिजिट टाइप करता हूँ, ओके, तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, तो उसको इनकाउंटर करते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे OTP इनपुट इज़ नॉट आइट्रेबल लिखा हुआ है। ओके, तो मैंने यहाँ पे गलती ये कर दी कि यहाँ पर OTP इनपुट टाइप कर दिया, यहाँ पर OTP लिस्ट आना था। ठीक है, बढ़िया। अब एक बार रिफ्रेश करके इसको दोबारा से चलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे चल के मैंने यहाँ 3 टाइप किया और यू कैन सी अब हमारा वो इनपुट शो हो रहा है। बढ़िया, तो यहाँ पे 3 टाइप हो रहा है, और अगर मैं यहाँ पे कुछ और टाइप करूँ तो वो भी टाइप हो रहा है। ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं सिर्फ एक ही वैल्यू को टाइप कर सकूँ। तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, हम यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ नाम का प्रॉप पास कर सकते हैं इनपुट के लिए, और इसमें मैं 1 पास कर सकता हूँ, यानी कि मैं सिर्फ 1 डिजिट टाइप कर सकता हूँ। तो एक बार इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, और बढ़िया, इसको एक बार ना हटा लेते हैं यहाँ से। तो अब यहाँ पर चल के मैं 1 टाइप करूँगा और 2 टाइप करने जैसे जाऊँगा, 1 2, और कुछ भी यहाँ पर मैं डिजिट टाइप कर रहा हूँ तो वो नहीं हो रहा। तो ये मैक्स लेंथ कुछ इस तरीके से काम कर रहा है कि मैक्सिमम एक इनपुट की लेंथ 1 ही रहेगी। ठीक है, तो मैंने ये चेक भी लगा दिया। बढ़िया, अब आगे का काम ये है कि जैसे मैं इस पर टाइप कर रहा हूँ मैं मूव कर जाऊँ अपने दूसरे इनपुट में। अगर मुझे दूसरे इनपुट में मूव करना है तो मुझे बिना अपने इस रिएक्ट OTP के कंपोनेंट को रेंडर करे, मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी स्टेट मेंटेन करूँ कि मुझे अपडेटेड वैल्यू मिल जाए, और ऐसा मैं कर सकता हूँ यूजिंग यूजरएफ। तो यूजरएफ स्टेट हमारे कंपोनेंट को रेंडर होने से रोकता है। ठीक है, और मुझे अपडेटेड वैल्यू देता है विच इज़ अ परसिस्टेड वैल्यू। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे चल के हम क्या करते हैं, एक इनपुट रेफ क्रिएट कर देते हैं। अब यहाँ पे चल के यूज रेफ टाइप करूँगा, और मैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक इंडेक्स पास किया हुआ है, सॉरी एक एरे पास किया हुआ है, मैं यहाँ पर भी एक एम्प्टी लिस्ट दे दूँगा जिसमें जो हमारी स्टेट होगी वो ट्रैक होगी। अब जो यूज रेफ है वो डिफाइन नहीं है, तो इसको हम रिएक्ट के फीचर के थ्रू डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये इनपुट है, यहाँ पे चल के मैं क्या करूँगा, रेफ पास कर दूँगा। ठीक है, अब रेफ के अंदर क्या लॉजिक आएगा, एक कॉल बैक फंक्शन आएगा जिसके अंदर जो करंट वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, तो करंट वैल्यू जो भी होगी वो मैं इनपुट रेफ के अंदर डालूंगा, यानी कि इनपुट रेफ डॉट, या इनपुट रेफ का जो भी इंडेक्स है उसके करंट की वैल्यू मैं यहाँ पे करंट में असाइन कर दूंगा। ठीक है, तो शायद मैंने कुछ गड़बड़ी करी है यहाँ पर, देखते हैं। ठीक है, इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू होता है। ओके, शायद मैं सिंटेक्स में कोई गड़बड़ी कर रहा हूँ। तो इनपुट रेफ इनपुट रेफ का वो पार्ट आया डॉट करंट डॉट वैल्यू, राइट, बट ये सही नहीं है, इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। तो चलो एक बार देखते हैं, इनपुट रेफ डॉट करंट इंडेक्स डॉट वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर ये दिक्कत दे रहा है। ठीक है, अब इसके इंडेक्स में जाके मैं करंट वैल्यू को सेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब तक तो कोई एरर नहीं है, अगर आगे एरर इनकाउंटर होता है तो उसको देख लेंगे। ठीक है, ओके, तो ये मैंने कर दिया, यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से कर दूँगा। ठीक है,
ठीक है, हम यहाँ पर हैंडल चेंज के अंदर क्या कर रहे थे, अपना कोई भी डेटा सेट कर रहे थे, तो यहाँ पर टू जैसे मैंने टाइप किया। अब मेरे को फोकस इनपुट चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन बना देते हैं, उस फंक्शन के नाम रख देते हैं सेट एक्टिव इनपुट। ठीक है, एक फंक्शन ऐसा बना देते हैं, इसके अंदर इंडेक्स पास हो जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे इनपुट रेफ के थ्रू वो चेंज करना है, तो इनपुट रेफ डॉट करंट या इनपुट रेफ का जो इंडेक्स है डॉट फोकस यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या ये मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिंटेक्स यहाँ पर भूल रहा हूँ। ठीक है, तो कोई नहीं, यहाँ पर चल के पहले मैं क्या करता हूँ, ये करके देख लेते हैं, जो भी इंडेक्स है उसमें यहाँ पे +1 कर दूँगा। ठीक है, इनपुट रेफ डॉट करंट। ठीक है, ये कर दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे 2 टाइप करूँगा, ओके ये क्या आ गया, कोई नहीं, यहाँ पे 2 टाइप करूँगा तो यू कैन सी यहाँ पे करंट में दिक्कत आ रही है। तो करंट डॉट वैल्यू करके कुछ होता है, फोकस हमें करना होता है, तो क्या लिखते हैं, तो चलो एक बार चैट जीपीटी से पूछते हैं। चैट जीपीटी से मैं पूछूंगा इफ़ आई वांट टू, ठीक है, एक बार इसको हटा देते हैं, इफ़ आई वांट टू चेंज द फोकस of an input, I am using ref how to implement it। ठीक है, ये कुछ ऐसा टाइप करेंगे और हमें कुछ मिल जाएगा ऐसा कि देखो ये इनपुट रेफ है, अब ये यहाँ पे करंट पोजीशन को रेफ कर रहा है। ठीक है, इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट फोकस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर डॉट करंट की जगह मैंने यहाँ पे इंडेक्स +1 लिखा हुआ है, जो कि सही भी है। तो फिर ये कहाँ दिक्कत दे रहा है, सपोज आई हैव एन एरे लिस्ट फॉर एन OTP, तो क्या होगा, तो बढ़िया यहाँ पर चल के कुछ इसने ऐसे किया हुआ है, इनपुट रेफ्स डॉट करंट और यहाँ पर इंडेक्स +1, तो इनपुट रेफ डॉट करंट आएगा। ठीक है, तो सिंटेक्स में यहाँ पे प्रॉब्लम थी, यहाँ पे चल के डॉट करंट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और एक बार फिर से इसको टाइप करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंटेक्स भूल गया था, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 टाइप करूँगा तो अब सही पे टाइप हो रहा है। तो यहाँ इसके लिए मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा है जो कि ये है, तो यहाँ पे चल के इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर मैं वो इंडेक्स पास करूँगा, तो ये इंडेक्स पास हो गया और इसकी जगह मैं वो फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ सेट एक्टिव इनपुट, और इसके अंदर मैं इंडेक्स +1 पास कर देता हूँ। ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे और फिर से इसको एक बार चेक करेंगे, तो 2 3 4 1, अब 1 के बाद यहाँ पर इस पे एरर आ रहा है क्योंकि ये अनडिफाइंड हो गया, तो अब मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी, कंडीशन के बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा इंडेक्स +1 इज़ लेस देन व्हाट, योर OTP लिस्ट डॉट लेंथ। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा और मैं अगर यहाँ पर रिफ़्रेश करके दोबारा से टाइप करूँ तो ये सही वर्क करना चाहिए, 2 3 4 5। तो अब ये इस कंडीशन को नहीं चला रहा है क्योंकि यहाँ पर ये फॉल्स हो गई है, राइट। तो हमने ये कंडीशन भी लगा दी, एक चेक भी लगा दिया। अब मेरा आगे का काम क्या है, मेरा आगे का काम है ये कि अगर मान लो मेरा इंडेक्स यहाँ पर है, तो मैं अगर बैक स्पेस दबाऊँ तो ये वाली जो वैल्यू है ये गायब हो जाए, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाए और मेरा जो इनपुट है वो वापस से पीछे वाले इनपुट पे फोकस करें। तो ऐसा करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम ऑन चेंज वाला इवेंट हैंडलर यूज़ नहीं करेंगे, हम ऑन की डाउन का यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑन की डाउन पे भी सेम चीज़ हम यहाँ पर कॉल करेंगे,
ठीक है, लेकिन फंक्शन का नाम अलग होगा। तो यहाँ चल के हैंडल की डाउन एक फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब हैंडल की डाउन यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट हैंडल की डाउन, और ये हैंडल की डाउन के साथ मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ, और इसमें भी मैं इवेंट और इंडेक्स ले रहा हूँ। ठीक है, अब हमारा मेन काम क्या क्या है? हमारा मेन काम है कि जैसे ही व्हेन बैक स्पेस दबाए यूज़र, तो हमें क्या करना है, वैल्यू एम्प्टी करनी है, और दूसरा काम है कि फोकस प्रीवियस इनपुट, ये दो काम करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? सेम यही है कि यहाँ पर इवेंट डॉट की आ जाएगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू की जगह जब हम हैंडल ऑन की डाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास इवेंट डॉट की में वो की आ जाती है। तो चलो एक बार एक कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं कि क्या मिल रहा है हमें आउटपुट। तो इवेंट डॉट की, ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ चलूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पे चलूँगा और इसको हटाऊँगा और यहाँ चल के मैं बैक स्पेस दबा दूँगा, तो यू कैन सी हमारे पास ये की में बैक स्पेस आ रहा है। ठीक है, तो इसके बेसिस में हम कंडीशन डाल सकते हैं कि इवेंट डॉट की अगर बैक स्पेस है तो उसके बेसिस पे कंडीशन डालें। ठीक है, क्या कंडीशन डलेगी? हमें पता है कि हमें उस वैल्यू को एम्प्टी करना है। उस वैल्यू को एम्प्टी करने के लिए हम सेम चीज़ करेंगे, शैलो कॉपी करेंगे। ठीक है, शैलो कॉपी कर लिया, सेम यही चीज़ को भी दोहराएंगे, लेकिन यहाँ पे वैल्यू सेट नहीं होगी। हमें क्या सेट करना है? यहाँ पे हमें एम्प्टी स्ट्रिंग सेट करना है। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग सेट करके हमने यहाँ पे शैलो कॉपी को सेट कर दिया। ये बढ़िया कि आप जैसे मैंने यहाँ पे करूँगा तो ये एम्प्टी हो जाना चाहिए। तो बढ़िया, एक बार देखते हैं करके। जैसे मेरा फोकस इस पर है, जैसे मैंने बैक स्पेस दबाया, यू कैन सी ये एम्प्टी हो गया। ठीक है, इन 3 लाइन्स ऑफ कोड की वजह से हम यहाँ पर इसको एम्प्टी कर पा रहे हैं। अब हमारा काम ये है कि जो फोकस है वो नेक्स्ट इंडेक्स पे चला जाए। तो नेक्स्ट इंडेक्स पे फोकस जाने के लिए हम क्या करेंगे? सेम इसी चीज़ को दोहराएंगे, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन थोड़ी चेंज होगी। OTP लेंथ नहीं, यहाँ पे इंडेक्स जो होगा वो ग्रेटर देन अगर 0 से है तो ये कंडीशन को रन करते रहो। अब यहाँ पे इंडेक्स +1 नहीं आएगा, यहाँ पे इंडेक्स -1 आएगा। ठीक है, अब बढ़िया, अगर मैं यहाँ पे 4 को यहाँ पर नलीफाई करता हूँ तो यू कैन सी ये कुछ ऐसे काम कर रहा है, और ये ब्रेक भी नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है। ठीक है, बढ़िया। तो हमने एक फीचर क्रिएट कर लिया रिएक्ट OTP का, जिसमें हमने स्केलेबल बनाया है यूजिंग दिस प्रॉप। अगर मैं यहाँ पे 6 टाइप करूँ तो ये 6 इनपुट बॉक्स आ जाएंगे। तो यूज़र के प्रॉप पे डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ मैंने 2 इवेंट हैंडलर को देखा, एक है हैंडल चेंज और एक है हैंडल की डाउन। ठीक है, इसके अलावा मैंने रेफ्स को समझा। रेफ्स जो होता है वो कंपोनेंट को री रेंडर करे बिना हमें एक अपडेटेड वैल्यू ही परसिस्ट करके देगा। ठीक है, जबकि ऐसा स्टेट के साथ नहीं होता। स्टेट में अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो हमारा जो कंपोनेंट है वो दोबारा से रेंडर हो जाता है। तो ये चीज़ हमने सीखी। तो बढ़िया, ये वाला जो मिनी प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इससे और एक ऊपर का लेवल का मिनी फीचर क्रिएट करेंगे और रिएक्ट के कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून फॉर द कंटेंट।